कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। सक्षम संजना को इग्नोर करके वहां से जाने लगा। तभी संजना ने सक्षम को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे देखा नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी, तब से मुझे आपसे बात करनी थी। सक्षम ने वापस पलटकर संजना की तरफ देखा और कहा, लेकिन मैंने तो आपको देखा था। देखकर इग्नोर किया मैंने, क्योंकि मुझे काफी सारे काम है और फालतू लोगों के पास बैठना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। संजना ने सक्षम की तरफ अजीब से एक्सप्रेशन की तरह देखा और कहा, सो सॉरी सर, जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आपको कोई सबूत तो नहीं मिला ना मेरे खिलाफ, फिर भी मुझे सजा क्यों दे रहे हैं आप? सक्षम, सबूत नहीं मिला इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो तुम करना चाहती थी वो भी तो नहीं हो सकता था ना? मेरी बीवी के होते हुए तुम मुझसे प्यार करने की गलती जो कर बैठी थी। संजना ने हैरानी से सक्षम से कहा, सर वो तो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना, और आपका तो उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। मुझे पता है, वो 1 साल से शहर में भी नहीं है। आपकी बीवी कैसे हो गई? सक्षम, हाँ वही, तुम एक काम करो, कल खुराना हाउस पहुंच जाना, इनविटेशन तुम्हें मिल जाएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। संजना ने सक्षम से फिर से पूछा, लेकिन सर कॉन्फ्रेंस किस लिए और आप कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज देने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। सक्षम, अगर तुम्हें बताना होता तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना रखना, सबको ऐसे बार बार बताते फिरता। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, पहुंचना हो तो पहुंच जाना, कल वैसे भी नहीं है, वैसे ही तुम्हें वहां सब पता चल जाए, इसीलिए तुम्हें आने को बोल रहा हूँ। संजना के आगे कोई बात सुने बिना सक्षम अपने केबिन की तरफ चला गया और संजना वहां से वापस चली गई। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी बंद रखी थी, जैसे उसे सक्षम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वो इस टाइम कुछ नहीं कर सकती थी। वो चाहकर भी सक्षम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सक्षम की कोई ज्यादा मीटिंग्स वगैरह नहीं थी, क्योंकि आज सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन वो मीटिंग नहीं रखता था, और वैसे भी आज उसे जल्दी घर जाना था, क्योंकि नियति को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाने का वादा किया था सक्षम ने। सक्षम अपनी फाइट्स वगैरह में बिजी रहा, क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन मंडे को ही होनी थी, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी उसने रजत के साथ कोई डिस्कशन वगैरह करनी शुरू करनी थी। रजत ने सक्षम के लिए कहा, लेकिन सर आप जानते हैं, इस सब के बारे में पता चलने के बाद आपके लिए और नियति मैम के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि आपके काफी सारे दुश्मन से बिजनेस। अगर आप बता देंगे सबको कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो सबको आपकी कमजोरी पता चल जाएगी। सक्षम मुस्कुराते हुए, नहीं रजत, फिलहाल मैं इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहता। नियति को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाना चाहता हूँ और यकीन दिलवाना चाहता हूँ पूरी दुनिया के सामने उसे अपनाकर। रजत कुछ कहता है उससे पहले ही सक्षम ने उसे टोकते हुए कहा, अभी कुछ नहीं रजत, मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ उसमें मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए, तो तुम एक काम करो, मेंशन की सिक्योरिटी डबल कर दो। कोई भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं आना चाहिए, मीडिया के अलावा और कोई वहां अलाउड नहीं होगा। मेंशन के अंदर कोई हथियार कुछ नहीं लेकर आना किसी को। रचित, डोंट वरी सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, पूरी चेकिंग के साथ सबको अंदर भेजेंगे। सक्षम, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रजत, मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, याद रखना। रजत, डोंट वरी सर, आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस काबिल समझा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप चिंता मत कीजिए, सब एकदम परफेक्ट होगा और अब कोई गलती नहीं होगी। सक्षम ने अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए कहा, वेरी गुड, अच्छा वो कुकरेजा वाली फाइल लेकर आओ, मुझे एक बार वो करनी है। मंडे को मीटिंग है ना हमारी, कल तो पूरा दिन उधर ही निकल जाएगा, तो फिर आज ये सारा काम खत्म कर लेता हूँ। रजत वहां से बाहर चला गया और सक्षम ने अपने फोन से नियति को फोन लगाया। सामने से नियति की आवाज आई, जी बोलिए क्या हुआ? सक्षम ने स्माइल करते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया और कहा, हुआ तो कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुनाई थी, दिल को सुकून मिल गया। नियति ने हल्की स्माइल करी, लेकिन उसके सक्षम को रियलाइज नहीं होने दिया कि उसके चेहरे पर स्माइल आई है। उसने फिर से अपने एक्सप्रेशन बदलते हुए कहा, रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है।
सक्षम को पहले तो बुरा लगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने नियति से एक चांस मांगा है। अभी उसे नियति के सामने परफेक्ट हस्बैंड बनकर दिखाना है और गुस्से को कंट्रोल में रखना है। सक्षम ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली, फिर आंखें खोलने के बाद कहा, कोई बात नहीं जान, अभी आप गुस्सा होना, कल का दिन फिर आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा जब आप पूरी दुनिया के सामने मेरी बीवी बनकर सामने आएंगी। नियति एक पल के लिए चुप हो गई और उसे चुप देखकर सक्षम ने कहा, क्या बात है नियति, तुम फिर से चुप हो गई? तुम्हारा मन नहीं है क्या कि सबको पता चले हम दोनों हस्बैंड वाइफ है? नियति, नहीं वो बात नहीं है सक्षम, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, बस मन कर रहा है कि अभी ये मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। सक्षम, तुम ना ज्यादा सोच रही हो, और अच्छा अगर तुम्हें कुछ लग भी रहा है ना तो मैं मेंशन की सिक्योरिटी डबल करवा दी तुम्हारे कहने पर, और पूरी चेकिंग के साथ हर कोई अंदर आएगा, मीडिया के अलावा किसी और को नहीं आने दूंगा। नियति ने कहा, ठीक है जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन पता नहीं फिर भी मैं एक बार कहूंगी कि आप जरूर सोचिएगा इस बारे में। सक्षम, अब जो सोचना था सोच लिया, अब सिर्फ और सिर्फ करने का टाइम है। मैं अब किसी भी बहाने से तुमसे दूर नहीं होना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा अभी मैं रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और रेडी हो जाओ जल्दी से, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रहा हूँ। नियति, ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सक्षम अपनी स्माइल की और कहा, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना अब, और तुम्हारा ख्याल तो मुझे ही रखना है पूरी जिंदगी। ओके, आई लव यू बोलो अब। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 92, कल रात मैं यही आपका इंतजार करूंगी। सक्षम की बात सुनकर नियति थोड़ा सा हैरान हुई और उसने कहा, लेकिन मैं क्यों बोलूं, मैंने तो आपसे कहा भी नहीं, आप जबरदस्ती थोड़ी ना बुलवा लेंगे मुझसे। सक्षम ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हर बात पर बहस करना जरूरी होता है क्या, इतना सा तो कहना है, बोल दो और मैं जाऊं। नियति ने एक सेकंड के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, अभी नहीं, अभी टाइम है इसके लिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं फोन रखती हूँ, मुझे रेडी होना है। इतना बोल नियति है तेरे फोन कट कर दिया। सक्षम को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, ये ना जानबूझकर मुझे चेक करने की कोशिश कर रही है कि मैं कितना बदला हूँ, लेकिन अभी कुछ भी हो जाए सब सही रहना चाहिए। सक्षम ने मुस्कुराते हुए अपना फोन में टेबल पर रखा और कहा, कोई बात नहीं, कब तक मना करोगी, कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा। फिलहाल कल का वेट है, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ सही हो सकता है। एक बार तुम्हारा मुझ पर विश्वास हो जाए फिर तुम खुद आकर बोलोगी कि मुझे आपसे प्यार है। सक्षम ने फोन वहां से उठाया और वो उसमें कुछ चेक करने के बाद वापस रखकर केबिन से बाहर निकल गया। स्टाफ एरिया को तरफ राउंड लगाने गया और सभी लोगों से थोड़ी देर हर किसी से बातें करने के बाद और सब कुछ चेक करने के बाद वापस कुकरेजा वाली फाइल लेकर केबिन में आ गया। सक्षम ने इस फाइल को चेक करने के बाद रजत से कहा, ठीक है ये थोड़ी बहुत चेंज है, वह मैं खुद करूंगा, क्योंकि थोड़ा क्लाइंट को इम्प्रेस भी करना पड़ता है। मैं इसे ले जाता हूँ साथ में और रात को देख लूंगा, अभी मैं जाता हूँ। सक्षम ने अपनी कार की कीज उठा ली और कैबिन से बाहर निकल गया। रजत वहां चेयर पर बैठ गया और किसी को कॉल करने लगा। रजत के फोन पर किसी को ऑर्डर देते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम कोई भी आदमी बिना चेकिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। सक्षम सर ने वाई जिम्मेवारी मुझ पर दी और इस पर कोई गलती हुई ना तो वो सच में मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले भी बहुत बार हो चुका है ऐसा, अब मैं नहीं होने दे सकता ऐसा कुछ भी। सामने वाले इंसान को काफी टाइम समझाने के बाद रजत ने कॉल कट किया और खुद से कहा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता जिससे सक्षम सर को मुझ पर दोबारा से गुस्सा आए और मेरी जॉब या उनका विश्वास कुछ भी मेरे हाथ से निकल जाए। वो पहले ही सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ टाइम से बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा हूँ। सक्षम की कार खुराना उसके सामने आकर रुकी और सक्षम ने कार का हॉर्न बजाया। सक्षम ने पहले ही नियति से कहा था कि वो घर के अंदर नहीं आएगा, वहीं से नियति को दरवाजे से पिक करके पहले शॉपिंग के लिए जाएंगे, फिर दोनों साथ में वापस घर आएंगे, इसीलिए उसने नियति को तरफ से पर वेट करने को कहा था। हॉर्न की आवाज सुनकर नियति अंदर से भागी हुई आई और कार के पास आकर खड़ी हो गई। नियति ने येलो कलर का सूट और साथ में येलो दुपट्टा पहना हुआ था। नियति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज सक्षम ने काफी टाइम बाद नियति को ऐसे इतनी सिंपल तरीके से तैयार हुई देखा था, जो कि उसे बहुत पसंद था। सक्षम ने नियति की तरफ देखकर स्माइल की और ड्राइवर ने बाहर निकलकर कार का दरवाजा खोला। नियति सक्षम के पास वाले सीट पर बैठ गई और सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, एकदम मेरी। सक्षम के मुंह से इतना अच्छा जवाब सुनकर नियति मुस्कुराकर नजर झुका ली और उसका ये शर्माना भी सक्षम की जान ले रहा था।
ड्राइवर ने अंदर आकर कार स्टार्ट करती हो और दोनों वापस से खुराना हाउस से माल की तरफ निकल गए। सक्षम और नियति बहुत बड़े मॉल में गए और जाकर वहां सक्षम ने नियति के साथ मिलकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया। सक्षम खुराना को छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसे देखकर तो वहां माल का पूरा स्टाफ इकट्ठा हो गया था और नियति के लिए अच्छे अच्छे बेहतरीन से भी बेहतरीन ड्रेस सेलेक्ट करवा रहे थे, लेकिन नियति को यहाँ कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। सक्षम ने नियति की तरफ से और देखकर उसे कंफ्यूजन में देखा और कहा, क्या बात है, कुछ पसंद नहीं आया क्या, कहीं और चलें? नियति ने सक्षम की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, असल में ना मुझे इतना भारी भरकम पहनना पसंद नहीं है, कुछ सिंपल सा अच्छा सा हो तो वही पसंद आएगा। सक्षम ने नियति की बात सुनकर शॉपिंग मॉल के मालिक की तरफ देखा जो वहां हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। सक्षम ने उस आदमी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, उनकी पसंद के कुछ अच्छे से भी अच्छे जो भी इस शहर का सबसे अच्छा ड्रेस है वो लेकर आओ, नहीं तो आग लगा दो इसको, अगर मेरी नियति का पसंद का कुछ नहीं है यहाँ पर तो। नियति ने हैरानी से सक्षम की तरफ देखा और वो आदमी वहां से जल्दी से निकल गया और कहा, आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाता हूँ आपको, वो भी सिंपल सिंपल। नियति ने सक्षम से कहा, आप कैसे बातें कर रहे हैं, मतलब आग लगा दो माल को? उनका काम है, ये लोगों को भारी पसंद आते हैं तो वो वही दिखा रहे हैं ना, अब उन्हें मेरी पीएसएन का क्या पता। सक्षम, इट्स ऑफ जान, की टेंशन ले रही हूँ मैं, कौन सा सच में आग लग रहा हूँ, मैं तो उन्हें बता रहा हूँ कि अगर मेरी नियति की पसंद का यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐसे मॉल की कोई जरूरत ही नहीं है इतनी बड़ी जगह की। नियति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, सच में आपका कुछ नहीं हो सकता, आप एक कम कीजिए जो भी अच्छा सा है, बस मुझे बहुत दिलवा दीजिए, थोड़ा बहुत भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारी हो या हल्का। सक्षम, अब तो तुम्हारी पसंद का ही लेना होगा, चाहे ये पूरा शहर क्यों ना छान मारना पड़े, 1 मिनट आने दो उन्हें। वहां माल का मैनेजर और मालिक जल्दी से आए और उन्होंने नियति को बहुत अच्छे अच्छे और खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस दिखाने शुरू कर दिए। उनमें से नियति को एक स्काई ब्लू कलर की ड्रेस बहुत पसंद आई और उसने मुस्कुराते हुए सक्षम से कहा, बहुत अच्छी है, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। सक्षम ने मालिक को इशारा किया और उसने कहा, अच्छी है ये बहुत मैम, आपकी पसंद। जरूर मैम, हम यही पैक करवा देते हैं और तब तक कोई ज्वेलरी वगैरह देख लीजिए अगर आपको पसंद आए तो। सक्षम और नियति वहां से उठकर दूसरी साइड की तरफ चले गए। सक्षम ने नियति से कहा, तुम अच्छे से कोई नेकलेस देख लो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। नियति अभी चल रही थी तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। सक्षम वहां से उठकर चला गया था और नियति वहां अकेली थी। नियति वापस पलटकर देख सामने अंकित और रीवा खड़े थे। अंकित को देखकर नियति थोड़ा घबरा गई और उसने फेक स्माइल करते हुए कहा, अंकित आप यहाँ कैसे हैं, आप और रीवा तुम कैसी हो? अंकित ने गुस्से से नियति की तरफ बढ़ते हुए कहा, बहुत अच्छा हूँ, जो सोचकर तुमने धोखा दिया था ना मुझे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, वैसे फंसा ही लिया फिर से अपने एक्स हस्बैंड को। रीवा ने अंकित हाथ पकड़ कर कहा, अंकित तुम अभी गुस्से में हो, हम लोग चलते हैं यहाँ से कहीं और। अंकित, हम क्यों जाएंगे, हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं तो शॉपिंग करेंगे ना, अब कोई भी यहाँ है उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने लिए देखो तुम्हें क्या लेना है। नियति ने कहा, अंकित सॉरी लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपसे। अंकित ने अपने हाथ से नियति को आगे चुप रहने का इशारा किया और कहा, बस करो, तुम्हारी ये ड्रामा अब मुझसे नहीं झेला जाता और ये इमोशनल ब्लैकमेल करना किसी और से, क्योंकि अब मैं भी कोई तुमसे प्यार नहीं करता, धोखेबाज लोगों से प्यार तो दूर पर नफरत करता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं जानता, अपने काम के लिए आया हूँ, अपना काम करो तुम भी। अंकित वहां से चला गया और तभी सक्षम कॉल कट करके वहां आया और उसने नियति ने कहा, क्या बात इतनी परेशान क्यों लग रही हो, कुछ पसंद नहीं आया क्या? नियति ने अंकित की तरफ देखा और सक्षम से कहा, हाँ वो यहाँ पर और कुछ पसंद नहीं आया, हम कहीं और चले। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आपका हुक्म, चलिए और ड्रेस पैक करवा ली है ना, चलते हैं कहीं और। सक्षम का ध्यान अंकित की तरफ नहीं गया क्योंकि अंकित रीवा की तरफ चला गया था। अंकित की बातें नियति को बहुत बुरी लगी थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो लोग वहां से चले गए। शाम तक नियति और सक्षम काफी सारी शॉपिंग करने के बाद देर रात को घर आए और वो डिनर बाहर करके आए थे। अंकित की गई बुरी बातें, सक्षम के साथ किए गए हंसी मजाक और अच्छे अच्छे बातों के बीच नियति भूल गई थी और वो अच्छे से सक्षम से बातें करते हुए घर आई थी। सक्षम ने ड्राइवर को सारा सामान निकलवा कर घर के अंदर रखवाने को कहा और नियति और सक्षम सीधा अपने रूम में चले गए। रूम में जाकर नियति अपने गले से वो सिंपल सा नेकलेस निकाल रही थी लेकिन उसे निकल नहीं रहा था।
सक्षम, जिसने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा और नियति की तरफ देखकर उसे इतना परेशान देखकर वो उसके पास आया और वो नेकलेस निकालने में उसकी हेल्प करने लगा। नियति और सक्षम एक दूसरे की तरफ मिरर में देख रहे थे और सक्षम ने वो नेकलेस निकालकर सामने मिरर पर रख दिया। उसने नियति के कंधों पर हाथ रख रखा और उसके कंधे पर हल्के से किस किया। नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, सक्षम प्लीज डोंट। सक्षम ने अपनी आंखें बंद करके नियति के गाल पर किस की और कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं कर रहा अभी, ये तो बस तुम्हें देखकर ना थोड़ा सा ज्यादा रोमांस आ गया। नियति ने सक्षम को पीछे हटाया और वहां से जाने लगी, लेकिन सक्षम ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हें पता है ना कल हम दोनों के लिए कितना बड़ा दिन है। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। सक्षम, कल पूरी दुनिया के सामने हम दोनों पति पत्नी के रूप में आएंगे और कल ही सही मायने में हमारी शादी होगी। तो मैं चाहता हूँ कल रात तुम पूरे दिल से सिर्फ मेरे लिए रेडी होकर इसी रूम में मेरा वेट करो। कल मैं इसी टाइम तुम्हें इसी रूम में मिलूंगा और मुझे हम दोनों के बीच कोई नाराजगी कुछ नहीं दिखनी चाहिए। बस तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरा इंतजार करोगी। नियति ने सक्षम की तरफ उसकी आंखों में देखा। सक्षम की आंखों में एक अजीब सी चाहत नजर आ रही थी। नियति ने कहा, ठीक है सक्षम, मैं इंतजार करूंगी, आपके आने का वेट करूंगी और इस बार आपको सिर्फ मेरे लिए आना है। सक्षम ने मुस्कुराते हुए नियति के फोरहेड पर किस किया और कहा, आई लव यू नियति, आई लव यू सो मच। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों? उम्मीद है चैप्टर पसंद आया होगा और जल्दी दे रही हूँ, बड़ा चैप्टर है क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आप सबका प्यार अभी तक मुझे बहुत ज्यादा मिला है और सब कह रहे हैं कि मेरी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 93। खुराना हाउस में नियति सक्षम पर हमला और पकड़ा गया साइको। नियति ने आंखें बंद करके सक्षम को हक किया और कहा, आई लव यू टू सक्षम। सक्षम के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई जो आज से पहले कभी भी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दी थी। नियति का जवाब जो वो कब से सुनना चाह रहा था, आज इतने टाइम बाद उसने सुना, वो भी खुद से। नियति ने कहा था तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसकी खुशी वो खुद बयां नहीं कर पा रहा था। सक्षम ने स्माइल करते नियति को बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, वो भी जब तुम चाहो। सुनकर ना जैसे दिल को सुकून सा मिल रहा है। आई प्रॉमिस कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब अगर तुमसे जुदा हुआ ना तो वो मेरा आखिरी दिन। सक्षम आगे कुछ कहता उससे पहले ही नियति सक्षम के होठों पर अपने हाथ रख दिया और कहा, आगे से ऐसा कुछ कहने की सोचिएगा भी मत। जो कुछ भी हुआ वो गलती थी आपकी, या मेरी जाने दीजिए। सब खत्म हो गया ना, अब दोबारा से नई शुरुआत करनी है हमें बिना किसी पास को याद किए हुए। सक्षम, तुम सही कह रही हो नियति, बहुत हो गया अब लड़ना झगड़ा करना, बस अब और कुछ नहीं। और हम दोनों के बीच ना कोई दूरी ना कोई मुसीबत। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। अगली सुबह खुराना हाउस में बहुत सारी सजावट कर रखी गई थी और मीडिया को बाहर हाल में बिठाया गया था। मीडिया काफी सारी इकट्ठी हो गई थी। सक्षम खुराना एक इम्पोर्टेंट न्यूज देने वाला है, ये सुनकर पूरे शहर के मीडिया वहां पहुंच गई थी। सक्षम और नियति अभी तक हॉल भी नहीं आए थे और मीडिया के अलावा भी कुछ और लोग वहां पर थे, जिसमें संजना भी थी। रजत जो पीछे से सिक्योरिटी चेक कर रहा था, उसने किसी को कॉल लगाते हुए कहा, जैसा आपने कहा था वैसा हो गया है। वो आदमी घर के अंदर आ गया है और उसके पास गन भी है, वो जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। सामने से किसी का आवाज आई, यही तो मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर रजत ने कॉल रख दिया और एक अजीब सी स्माइल करी। पता नहीं कौन था जिससे बारे में रजत बात कर रहा था और किस आदमी को रजत ने घर के अंदर गन लेकर आने दिया था। कहीं रजत सक्षम के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा था, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। थोड़ी देर में सामने से आवाज आई, मिस्टर खुराना आ गए। सभी मीडिया वाले वहां से खड़े होकर सीढ़ियों की तरफ चले गए। सक्षम, खुराना और नियति दोनों नीचे आ रहे थे। सक्षम ने ग्रे कलर का कोट और ब्लैक शर्ट, ग्रे कलर की पेंट, ब्राउन शूज और बाल जेल से सेट कर रखे थे। उसने हाथ में गोल्ड की वॉच पहनी हुई थी और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ नियति, जिसका हाथ सक्षम ने कसकर पकड़ हुआ था। नियति ने वही स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और बाल खुले छोड़ रखे थे। नियति ने हल्का हल्का मेकअप और कानों में हैवी इयररिंग और गले में डायमंड नेकलेस पहना हुआ था। नियति बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों को ऐसे साथ में देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता था कि सक्षम किसी रिलेशनशिप में है या ये लड़की उसके साथ कौन है।
सक्षम नियति के साथ जाकर नीचे हॉल में सोफे पर बैठ गया और बारी बारी से मीडिया वाले सक्षम से सवाल करने लगे। सक्षम ने नियति हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि नियति इन सब लोगों में बहुत ज्यादा घबरा रही थी। सक्षम ने धीरे से नियति से कहा, घबराने की बात नहीं है, अब तुम्हें मेरे होते हुए मैं हूं ना यहाँ, और एक सरप्राइज भी है यहाँ आज तुम्हारे लिए। तभी एक मीडिया एंकर ने सक्षम से कहा, सर आपके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह। सक्षम, आज मैं आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाला हूँ। दूसरे मीडिया वाले ने कहा, सर ये आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? उद्धरण चिन्ह। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और फिर उन सब की तरफ देख सबसे कहा, नहीं, शी इज माई वाइफ। सब लोग और वहां पर संजना भी शॉक हो गई और फिर से किसी ने कहा, लेकिन सर आपने शादी कर ली, कहीं पर भी पता नहीं चलने दिया। सक्षम ने मुस्कुराते हुए फिर से कहा, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि हम अब आपको बता रहे हैं, बस कुछ दिन बाद बता दिया काफी है। एक और मीडिया एंकर ने कहा, लेकिन सर ऐसे आप अचानक से बोल रहे हैं कि आप लोगों ने शादी कर ली, कोई मानेगा कैसे? सक्षम, आई नो आप लोगों को ये सवाल रहेगा, तो वो फाइल को उठाते हुए सक्षम ने कहा, ये लीजिए हमारे मैरिज सर्टिफिकेट, तो अच्छे से देख लीजिए और चेक कर लीजिए, बिल्कुल असली है, बाकी और कोई सवाल नहीं। इसके बाद अब लोग खाना खाकर जाएगा, जितना बताना था हमने बता दिया। सक्षम ने नियति का हाथ पकड़ा और नौकरों को लोगों को खाना खाने के लिए बोलकर वहां से जाने लगा, लेकिन मीडिया ने उन्हें घेर लिया। वो लोग सक्षम और नियति को कुछ फोटोज खिंचवाने को कहने लगे। सक्षम के चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे, जैसे वो किसी चीज से घबरा रहा हो, लेकिन उसने अपनी एक्सप्रेशन को छुपाते हुए फिर से पहले वाली स्माइल की और फोटो क्लिक को हाँ कर दी। मीडिया वाले सक्षम और नियति की फोटोज क्लिक करने लगी और तभी अचानक से रजत ने सक्षम की तरफ इशारा किया, लेकिन सक्षम ने रजत की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो जैसे हाथ बाकी चारों तरफ देख रहा हो। सक्षम ने नियति का हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। सक्षम की नजर जैसे ही रजत पर पड़ी, रजत भागकर सक्षम और नियति की तरफ आ रहा था। वो दोनों कुछ करते उससे पहले ही रजत जल्दी से उन दोनों के पास आया और उनके ऊपर जो छलांग लगाकर उन्हें नीचे गिरा दिया। तभी एक गोली वहां से गुजरकर सामने दीवार पर जा लग गई। रजत ने जल्दी से सक्षम और नियति उठाते हुए कहा, मैम सर आप ठीक तो है ना? सक्षम बिना कुछ बोले वहां से जल्दी से नीचे उतरा और सामने भाग रहे इंसान के पीछे गया। सक्षम ने जोर से कहा, सारे घर के गेट्स बंद करवा दो, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये एक ब्लैक हुडी वाला इंसान था और ये वही था जो नियति को ब्लैकमेल कर रहा था और वही साइको था। सक्षम को आज कुछ भी करके उसे पकड़ना था और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह भी यही थी। सक्षम ने ही रजत से कहा था कि अगर वो आदमी आता है तो उसे अंदर आने दिया जाए, नहीं तो इतनी टाइट सिक्योरिटी में किसी का खुराना हाउस के अंदर आना नामुमकिन था। आज कुछ भी हो जाए, सक्षम एक बार उस आदमी का चेहरा देखना चाहता था। आखिर ऐसा कौन है जो नियति को इतनी बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहा है? लेकिन ये सब देखकर नियति बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो आदमी खुराना हाउस के गेट से बाहर भागा और सक्षम उसके पीछे था। लेकिन ये सब देखकर नियति बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। वो कभी सक्षम की तरफ और कभी वहां से भागे उस आदमी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। नियति ने दीवार की तरफ देखा जहां गोली लगी थी। वो गोली आज सक्षम और नियति को लगने वाली थी। रजत बीच में नहीं आता तो। सक्षम ने काफी की कोशिश करी उस आदमी को पकड़ने के लिए, लेकिन वो आदमी वहां से निकल गया। सक्षम के गार्ड और बाकी सिक्योरिटी वहां से उसे आदमी के पीछे भागी उसे पकड़ने के लिए। सक्षम वही गेट पर रुक गया और उसने अपने फोन पर किसी को फोन करते हुए कहा, वो यहाँ से निकला है, सामने उसे किसी भी तरह पकड़कर मेरे फार्म हाउस पर ले आओ, मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। सक्षम अंदर वापस आया और उसने नियति का घबराया हुआ चेहरा देखकर जल्दी से नियति के पास गया और सभी को कहा, आप लोग प्लीज रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं हुआ, ये सब तो चलता रहता है, आप लोग खाना खाए और फिर जाना, ऐसे कोई भी मत जाए। अब मीडिया ने सक्षम से कोई सवाल नहीं किया। फोटोज वगैरह क्लिक हो चुकी थी और वहां चली गोली की वीडियो भी बन चुकी थी। आखिर मीडिया है, उनका तो काम भी यही है। वो लोग वहां से खाना खाकर जाने लगे और सक्षम नियति की गालों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ नियति, तुम घबरा क्यों रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ, ये मेरा ही प्लेन यहाँ बुलवाने का। अब उसे पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। मैंने तुमसे वादा किया था 1 हफ्ते में उसे पकड़ लूंगा और अभी 2 ही दिन बचे थे, तो ये तो जरूरी था। नियति ने थोड़ा डरी हुई आवाज में कहा, तो जब मैं आपको कह रही थी मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मतलब तब आप जानते हैं आप ये सब करने वाले हैं, फिर भी इतना बड़ा खतरा मोल लिया। अगर आज रजत बीच में नहीं आता और हम में से किसी को गोली लग जाती तो? सक्षम,
अरे नियति, तुम तो बहुत ज्यादा सोचती हो, ऐसे कैसे लग जाती? अगर लगनी भी होती ना तो मुझे ही लगती, तुम्हें नहीं, तुम्हें कुछ होने दूंगा। नियति ने गुस्से से कहा। सक्षम, ये बात आपको या मेरे गोली लगने की नहीं है। आपने जानबूझकर इतना बड़ा खतरा उठाया और उसे यहाँ तक आने दिया। इतना भी क्या जरूरी था उसे पकड़ना? हम लोग अच्छे से रह रहे थे ना, आपने उसे फिर से गुस्सा दिला दिया। वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा फिर से। सक्षम नियति से कुछ कहता है उससे पहले ही सक्षम का फोन बजने लगा और उसने देखा उसी के आदमी का फोन आ रहा था। सक्षम ने पहले कॉल उठाई और सामने से आवाज आई, उसे आदमी को पकड़ लिया है, आप जल्दी से जल्दी फार्म हाउस की तरफ आ जाए, हम उसे वहीं लेकर आ रहे हैं। अभी उसे वापस नहीं लेकर सकते क्योंकि मीडिया में खबर फैल गई है और उसे लोगों के सामने लाने से बात बढ़ सकती है। सक्षम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पहुंच रहा हूं वहां पर, तुम मुझसे बस वही रखना और पर वो बचकर भागने न पाए। सक्षम वहां से जाने लगा लेकिन नियति ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। वो कौन है मुझे भी देखना है। इतनी सालों से उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे उसकी शक्ल देखनी है, आंखें ऐसे, मुझे कौन सी दुश्मनी है जो वो निकल रहा है। सक्षम ने नियति से कहा, ठीक है तुम चलो मेरे साथ, लेकिन अगर मैंने वहां उसे कुछ ऐसी वैसी सजा दी जिसे देखकर तुम बेहोश हो गई तो तुम जानती हो ना, मैं तड़पा तड़पा कर मारने वालों में से हूँ। तो क्या सक्षम उस आदमी का चेहरा देख पाएगा? आखिर कौन है वो इंसान? क्या होगा जब नियति देखेगी साइको का चेहरा? कौन सी सजा देने वाला है सक्षम उसे? जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर तक बने रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार फिर से चैप्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उम्मीद है आज की सभी चैप्टर आप सबको पसंद आए होंगे, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 94, ये आदमी वो साइको है ही नहीं। सक्षम की बात सुनकर नियति ने उसे जवाब दिया, मुझे वो सब नहीं पता, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे उसे इंसान की शक्ल देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे पहले मैं देखूंगी, उसके बाद आप उसे मारोगे या उसके साथ जो भी करना है। इतने सालों से उसने मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी। सक्षम ने ही नियति से कहा, और सबका मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना ख्याल रखना कि ये सब देखकर बेहोश मत हो जाना, क्योंकि उसका हाल मैं खुद बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और वो सक्षम के साथ जाने को तैयार हो गई। सभी लोग वहां से निकलने लगे और रजत को देखकर सक्षम ने उसे कहा, थैंक यू रजत, तुम्हारी वजह से आज वो पकड़ा गया और हम दोनों की जान बचाने के लिए भी थैंक यू। रजत ने कहा, इट्स ओके सर, ये मेरा काम था और वैसे भी आपने मुझ पर इतना भरोसा करके ये सारी जिम्मेवारी मुझे दी थी। अगर आपको या नियति मैम को आज कुछ भी होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। सक्षम ने कहा, तुम्हारी यही सब बातें मुझे बहुत पसंद है। रजत को ड्यूटी पर एक्टिव रहना तुम अच्छे से जानती हो, मतलब तुम्हें एक बार 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 नहीं कहनी पड़ती। अगर काम परफेक्ट होना चाहिए तो परफेक्ट हो जाता है। रजत, सर अभी आप लोग जाइए, इससे पहले कि कुछ और प्रॉब्लम हो। उस आदमी को उसके किए की सजा भी मिल जानी चाहिए और आप लोग उसका चेहरा भी देख लेंगे। सक्षम, नियति और रजत खुराना हाउस से चले गए और संजना वहीं खड़ी गुस्से से उनकी तरफ देखती रही। संजना के लिए ये खबर शॉकिंग थी कि सक्षम ने शादी कर ली थी, क्योंकि उसे अब तक ये लग रही नियति सक्षम की गर्लफ्रेंड है और उसके साथ भी सक्षम का ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन अब नियति का अचानक से वापस आना और सक्षम का दोनों की शादी के बारे में अनाउंस करना संजना के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात थी। सक्षम, नियति और रजत करीब आधे घंटे से थोड़े ज्यादा टाइम के बाद सक्षम के फार्म हाउस पर पहुंचे। नियति और सक्षम घर से बाहर निकले और रजत भी उनके साथ ही था। नियति ने देखा फार्म हाउस के हर तरफ गॉड्स खड़ी थी और फार्म हाउस बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सामने से देखने में वाई बहुत आलीशान लग रहा था, जैसे किसी राजा का महल, मतलब खुराना हाउस की तरह ये भी बहुत आलीशान है। नियति वही खड़ी कुछ सोच रही थी, जैसे वो अंदर ना जाना चाहती हो। भले वो घर से आई थी कि वो उस आदमी का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन अभी उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। आगे जाकर सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ, अब देखना नहीं है क्या उसे? क्यों घबरा रही हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नियति सक्षम की तरफ देखकर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहा, पता नहीं डर तो नहीं रही, लेकिन एक अजीब सी घबराहट जरूर हो रही है। सक्षम, मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ अंदर। वादा किया था ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो मैंने तुम्हारा हाथ भी नहीं छोड़ा, अभी मैं हूँ तुम्हारे साथ। नियति ने आगे कुछ भी नहीं कहा। वो सक्षम के साथ अंदर फार्म हाउस की तरफ चली गई। रजत उन लोगों के साथ था और रजत के हाथ में गन है।
वो तीनों फार्म हाउस अंदर गए और हाल में एक आदमी को चेयर पर बंधा हुआ था। उस आदमी के चेहरे को कपड़े से उसे ढका हुआ था और वो पर खुलने के लिए तड़प रहा था। सक्षम गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और उसके पास आकर उसने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया। नियति ने जैसे ही उसका चेहरा देखा वह हैरानी से उसे देखी जा रही थी। उसे आदमी को जानती तक नहीं थी कि वो कौन था। ये आदमी कोई 30 से 35 साल की उम्र का था। नियति और रजत के साथ सक्षम भी उस आदमी को देखकर सोचने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उन्होंने कहीं उसे देखा हो, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं आया क्योंकि वो शायद तीनों ही उस आदमी को पहली बार देख रहे थे। सक्षम ने उस आदमी को देखकर उसे गुस्से से बालों से पकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, बता कौन है तुम और किस लिए इतना टाइम से नियति पीछे पड़ा हुआ है? क्या दुश्मनी है, जल्दी बताओ। वो आदमी कुछ भी बोल ही नहीं रहा था, बस कभी नियति कभी रजत और कभी सक्षम को घूर घूर के देख रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे ऐसे घूरते हुए देखकर सक्षम ने कहा, घूर क्या रहा है? अभी मुझे कुछ बोलने को कहा है ना, बता क्यों ब्लैकमेल करता था नियति को और धमकियां दे रहा था, किस वजह से उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था? सक्षम ने अपनी गन निकाली और उसे आदमी का सर पर रखते हुए कहा, बस बहुत हो गया रजत, कुछ भी और पूछने जरूरत नहीं है। ये गोली इसके सिर के आर पार कर देता हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा इसके साथ। नियति अभी तक कुछ नहीं बोल रही थी और वह बस अजीब सी नजर से उस आदमी की तरफ देखे जा रही थी। सक्षम के हाथ में पिस्टल देखकर नियति थोड़ा घबरा गई और सक्षम ने अचानक से ही गन चला दी, लेकिन उससे पहले ही नियति ने सक्षम का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया और गोली छत की तरफ लगी जाकर। नियति की हरकत पर सक्षम ने नियति की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैंने कहा था ना तुम नहीं देख पाओगे किसी की मौत, लेकिन तुम्हें फिर भी साथ आना था। तुम जानती भी हो इस इंसान है तुम्हारे साथ इतना टाइम क्या किया है और अब तुम्हें फिर से इस पर तरस आ रहा है। नियति ने सक्षम से कहा, नहीं सक्षम, इस पर तरस नहीं आ रहा। ये वो आदमी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है ये वो आदमी नहीं है। मैंने उसकी आवाज सुनी है, मैंने उसकी परछाई देखी है, ये वो आदमी है ही नहीं सक्षम, मैं गारंटी से कह रही हूँ। सक्षम, लेकिन नियति तुम शो कैसे हो? मतलब हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। यही था जो अभी खुराना हाउस पर हम पर गोली चलकर आया और जिसे हमारे आदमियों ने पकड़ा। नियति, वो सब मुझे नहीं पता सक्षम, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये वो आदमी नहीं है। ये जरूर उसकी कोई चाल है और उसने इस आदमी को यहाँ पर भेजा है। नियति की बात सुनकर सक्षम ने उस पिस्टल से आदमी के सर पर वो पिस्टल दे मारा और उसके सर से खून निकलने लगा, लेकिन वो आदमी अपने मुंह से एक बार भी कोई आवाज नहीं निकाल रहा था। सक्षम ने उस आदमी का गला पकड़ कर कहा, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बताओ कौन है तू और किसने भेजा है तुझे? सक्षम, खुराना के साथ चालाकी बहुत महंगी पड़ेगी बेटा, ये बात याद रखना। वो आदमी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा था और सक्षम ने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी नाक से भी खून बहने लगा और नियति ने सक्षम को आगे जाकर पकड़ते हुए कहा, नहीं सक्षम, इसे कुछ मत कहिए, इसकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है उसे आदमी ने मेरी तरह किसी और को ब्लैकमेल करके ये सब करवाया हो। सक्षम, लेकिन नियति अगर इससे ये सब करवाया भी गया है तो इसे कुछ ना कुछ तो पता होगा ही ना, तो ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। काफी कोशिश करने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं बोला, जैसे उसे किसी ने हमेशा के लिए चुप करवा दिया हो। ना उसकी आंख से एक भी आंसू बाहर आया और ना दर्द से उसके चेहरे से कोई आवाज निकली। उसके चेहरे का एक एक्सप्रेशन तक नहीं बदला, सिर और नाक पर चोट लगने के बाद भी, जिससे सक्षम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सक्षम ने रजत से कहा, रजत एक काम करो, इसे बांधकर अंदर वाले स्टोर रूम में फेंक दो और जब तक ये कुछ ना बोले इसे कुछ खाने पीने को ना दो। रजत ने कहा, लेकिन सर मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला, आप अगर कहें तो मैं एक बार ट्राई करके देख लूं। सक्षम, ठीक है रजत तुम कर लो और अगर कुछ बताएं तो रिकॉर्ड कर लेना, एक एक शब्द इसका मुझे सुनना है, अभी इसे अंदर फेंक दो। उस आदमी के चेहरे पर सक्षम और रजत की बातें सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि वो क्या बोल रहे हैं। उसका ये एटीट्यूड सक्षम को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। रजत, सर मैं सब पता लूंगा कि ये कहां से आया है और किसने इसे भेजा है, आप टेंशन मत लीजिए। सक्षम ने कहा, ठीक है रजत, लेकिन मुझे लगता है हमें अभी कुछ देर यहाँ पर रुकना चाहिए। रजत, ठीक है सर, लेकिन मेरी बात मानिए, आपको अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझ पर यकीन रखिए, अभी ये कहीं नहीं जाएगा, मैं खुद इस पर नजर रखूंगा। लेकिन खुराना हाउस में गोली चलने के बारे में पूरी मीडिया में पता चल चुका है, तो अभी आपका बाहर रहना सही नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। रजत की बात सुनकर सक्षम ने हाँ मैं सर हिलाया, क्योंकि वो जानता था रजत सही ही कह रहा है।
इस टाइम मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि खुराना हाउस में गोली चली है और अगर वो यहाँ से गायब रहेगा तो सबका शक उसी पर जाएगा कि वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। ऐसे सक्षम पुलिस की भी नजरों में आ जाएगा, जो रजत भी नहीं चाहता था। नियति ने सक्षम से कहा, ठीक कह रहे हैं, बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, और वैसे भी ये वो आदमी है ही नहीं तो क्यों इसे परेशान कर रहे हैं। अगर आज आप इसे मार भी देते हैं तो कल को वो किसी और को भेज देगा, परसों को किसी और को भेजेगा, ऐसे वो तो रुकने वाला है नहीं, आप इतने लोगों को मारते फिरेंगे। रजत ने नियति से कहा, इट्स ओके मैम, अगर उसने कुछ ना भी बताया तो इसे पुलिस स्टेशन में भेज देंगे, और अभी कुछ बता भी देगा तब भी ये पुलिस स्टेशन ही रहेगा, क्योंकि हमें सभी मार नहीं सकते ना। आप दोनों पर अटैक हुआ है और अगर किसी की लाश मिली तो सीधा शब्द सक्षम सर पर जाएगा, जो हम होने नहीं दे सकते। सक्षम और नियति फार्म हाउस से बाहर निकल गए और रजत उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। सक्षम ने रजत से बाहर आकर कहा, पूरी कोशिश करना रजत की ये कुछ ना कुछ जरूर बोल दे, इसका एक एक शब्द मेरे लिए कीमती है, मुझे उसे इंसान का पता लगवाना है और सिर्फ मेरे पास 4 दिन बचे हैं। रजत, डोंट टी वरी सर, अब चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके जरूर इस आदमी का मुंह खुला लूंगा, और वैसे भी आज आप लोगों के लिए इतना अच्छा दिन है, इसकी वजह से खराब मत कीजिए। मेरी तरफ से आप दोनों को नई जिंदगी की शुरुआत करने पर बहुत बहुत बधाई हो। सक्षम और नियति ने स्माइल करी हो और वो लोग वहां से कार में चले गए। नियति को परेशान देखकर सक्षम ने कहा, टेंशन क्यों नहीं रही है, कपकेक ये आदमी हमारे पास है और अब वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर करेगा कि वो जल्द से जल्द हमारे सामने आ जाएगा। नियति ने घबराते हुए कहा, सक्षम वो बात नहीं है, हम लोग जितना सोच रहे हैं वो आदमी उससे भी ज्यादा चालाक है, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से हाथ आने वाला है। सक्षम ने नियति के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, तुम ये सब सोच ही क्यों रही हो, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें पता है ना आज क्या है, तो बस इसी पर ध्यान दो। नियति ने हल्की सी स्माइल करके सक्षम की तरफ देखा और कहा, मैं तो भूल ही गई थी, दिमाग से निकल गया। सक्षम, वाह, जो चीज से याद रखने वाली होती है वो तुम झट से मिल जाती हो, कोई बात नहीं, मैं तुम घर चलो, बताता हूँ तुम्हें। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 95, सक्षम का नियति के लिए रूम सरप्राइज। थोड़ी देर में सक्षम और नियति की कार खुराना हाउस उसके सामने आकर रुक गई और वो दोनों कार से उतर गए। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और उन दोनों के उतरने के बाद फिर से बंद कर दिया। वो दोनों खुराना हाउस के उसके अंदर गए। अभी तक सब मेहमान जा चुके थे। नौकर हाल की सफाई कर रहे थे और सक्षम को देखकर एक नौकर उनके पास आया और सक्षम से कहा, सर, आपके जाने के बाद यहाँ पर पुलिस आई थी और उन्होंने सबसे पूछताछ करने के बाद ये गोली का निशान भी देखा है। उन्होंने कहा था वो आपको कॉल कर लेंगे। सक्षम ने स्माइल की और कहा, कोई बात नहीं, करनी होगी तो कर लेंगे, लेकिन सुबह तक ये दीवार मुझे साफ चाहिए, जैसे पहले थी, याद रखना, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाओ। उस नौकर ने सर झुका के हाँ में सिर हिला दिया और सक्षम ने नियति से कहा, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, अगर तुम्हें खाना वाना खाना है तो खा लो, नहीं तो हम बाहर चलते हैं कि खाना खाने के लिए। जो कुछ आज हुआ उसके बाद में नियति बाहर जाने से नाम से भी डर रही थी। नियति ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब बाहर नहीं जाना, अब क्या हो गया? तुम उस इंसान से डर रही हो, मैं हूं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ। नियति, तो बाहर जाकर डिनर करने की क्या जरूरत है, मैं अच्छे से कुछ बनवा देती हूँ आपके लिए, जो भी आपका खाने का मन है बता दीजिए, ऐसे ही बाहर जाते रहना। सक्षम ने घूरते हुए कहा, मुझसे बार बार बहस मत किया करो, मैंने कहा ना हम जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए करने, तो बस बहस करने की नहीं जरूरत है। नियति, तो हर बार आपकी ही नहीं मानी जाएगी, मैंने बोल दिया ना, बाहर कहीं भी नहीं जाना, आपको जो भी खाना है बता दीजिए, मैं यही घर पर बनी देता हूँ, ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं है। सक्षम ने नैतिक की तरफ देखकर स्माइल करी और कहा, ठीक है, जो हुक्म महारानी साहिबा, माना जाएगा, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। नियति ने कहा, ठीक है, कौन सी बात बता दीजिए, घर से बाहर जाने वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। सक्षम ने कुछ सोचते हुए कहा, घर से बाहर जाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, इसलिए तुम रूम में नहीं जा सकती जब तक मैं ना कहूँ। नियति, ठीक है, रूम में नहीं जाना ना, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं तब तक यही हाल में रहूंगी जब तक आप नहीं कहेंगे, लेकिन घर से बाहर जाने के बाद नहीं करनी, आप जानते हैं ना, आपने उसके भेजे हुए आदमी को पकड़ लिया तो पता नहीं वो गुस्से में क्या करेगा। जेड। सक्षम ने आगे आकर नियति का हाथ पकड़ लिया और कहा,
तुम बहुत ज्यादा सोचती हो स्वीट हार्ट, वो कुछ नहीं है। सक्षम खुराना के सामने ये बात वो भी अच्छे से जानता है, इसीलिए तो उसने उसे आदमी को भेजा था कि वो खुद ना पकड़ा जाए। प्लानिंग तो पूरी थी, लेकिन अगर वो खुद आ जाता आज तो बचता नहीं मेरे हाथों से। नियति, ठीक है अभी रहने दीजिए, जो कुछ हो गया ठीक है, नहीं तो नहीं सही। हमें क्या जरूरत पड़ी है, यहाँ घर पर रहूंगी मैं, बाहर ही नहीं जाऊंगी, कैसे ही कुछ बिगड़ेगा वो मेरा। सक्षम ने नियति की बात सुनकर कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? कब तक उसके डर की वजह से घर के अंदर ही रहोगी? कभी ना कभी तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, ना चाहे कुछ भी हो जाए, बस उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी भी 4 दिन है मेरे पास। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और सक्षम नियति के फोरहेड पर किस करने के बाद ऊपर रूम में चला गया। नियति ने स्माइल करते हुए खुद से कहा, ये भी ना पर हर बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आदत है इनकी। मैं यही मैगजीन पर लेती हूँ बैठकर, और क्या करूंगी। सक्षम ऊपर अपने रूम में चला गया और उसके बाद 2 नौकरों को बुलवाया। रूम अभी तक बहुत सिंपल सा लग रहा है जैसी पहले था। सक्षम वहां नियति के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने वाला था जो किसी को भी नहीं पता था। वो नौकर रूम की सजावट का सामान लेकर आए और रूम सेट करने लगे। सक्षम उन्हें बता रहा था कि कहाँ क्या रखना और उन सभी का ध्यान से देख रहा था, और नियति हाल में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी और वहां ऊपर की तरफ भी देख रही थी सक्षम के आने का वेट करते हुए। नियति ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक अजीब सा डर भी लग रहा है। कल जो भी मैं सक्षम से वादा किया, मुझे उसी के बारे में सोचकर घबराहट हो रही है। मैं पूरा कर तो पाऊंगी ना? मतलब इतने टाइम से आप अलग है, अचानक से ये सब। नियति जहां इतना घबरा रही थी वहां सक्षम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब एक्साइटमेंट में वो जल्दी जल्दी में सारे काम खत्म करवा रहा था। बस वो जल्दी से जल्दी नियति को रूम में लेकर आना चाहता था और सरप्राइज दिखाना चाहता था। सरप्राइज क्या था वो अभी तक नियति को भी नहीं पता था, ये तो सक्षम ने सस्पेंस बना रखा था। थोड़ी देर में रूम एकदम से रेडी हो गया और वो नौकर वहां से चले गए। सक्षम ने रूम की तरफ देखा, पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल, बिल्कुल धीमी आवाज में रोमांटिक म्यूजिक और बेड के आसपास लगे के फ्लावर। बेड के ऊपर व्हाइट कलर की चादर, उसे पर गुलाब आपकी पंखुड़ियां से एक दिल बनाया गया था जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था। मतलब रूम इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि उसे देखकर हैरानी रह जाती। सक्षम ने ये सब नियति को सरप्राइज देने के लिए ही किया था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 96। आज हम दोनों के सिवा कोई नहीं होगा। नियति अभी वही सोफे पर बैठी हुई थी, तभी नियति का फोन बजने लगा और नियति ने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। ऐसे बार बार स्पैम नंबर से फोन करने वाला और कोई नहीं, वही साइको था जो नियति अच्छे से जानती थी। नियति को जब भी अननोन नंबर से कॉल आई थी वो घबरा जाती थी। नियति ने कॉल उठाया और सामने से उस आदमी हंसने की आवाज आए, हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूँ? कितने लोगों के सामने आकर पार्टी में तुम पर खुद गोली चलाता। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे कि तुमने ये भी पहचान लिया कि वो मैं नहीं हूँ। नियति ने गुस्से से सोफे से उठते हुए कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे घटिया इंसान को तुम वो ही नहीं सकते। और सही कहा तुमने, तुम हो ही इतने कायकी। लोगों के सामने तो क्या अकेले सक्षम के सामने भी नहीं आ सकते, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा क्या हाल होगा। उस आदमी ने थोड़ा गुस्से वाले एक्सप्रेशन से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं डर गया हूँ? बस मुझे अच्छे से समझ ही नहीं पाए, अपने पति के उस धोखे को भी भूल गई क्या तुम? उद्धरण चिन्ह डॉट। कम से कम मैं जैसा हूँ सबके सामने हूँ, तुम्हारे धोखेबाज सक्षम खुराना की तरह तो नहीं। नियति, तुम जैसे इंसान की बातें सुनने और कुछ भी समझने का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम फोन रखो, निकलो यहाँ से। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। अगर सक्षम को पता चल गया ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, ये बात याद रखना। उस आदमी ने कहा, अभी तक तुमने सिर्फ मेरी आवाज सुनी है, वो भी नहीं पता कि असली है या नहीं। शक्ल तुमने मेरी नहीं देखी, नाम तुम्हें मेरा नहीं पता। क्या कर लेगा तुम्हारा वो पति? आई नो उसे सोचा है ना 1 हफ्ते में मुझे ढूंढने का, और भी उसके पास 4 ही दिन बचे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, 4 दिन तो क्या कर जन भी वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा जब तक मैं खुद तुम्हारे सामने ना आऊं। नियति गुस्से से उस आदमी की बातें सुन रही थी, लेकिन अभी ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो आदमी उसके सामने और वही उसका गला दबाकर मार दे। नियति को चुप देखकर उस आदमी ने कहा, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी ना, बहुत ज्यादा नहीं बहादुर हो गई अपने पति के साथ रहकर। तुम भूल गई क्या मैं तुम्हारे घर आया था और तुम और तुम्हारा पति कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, जिसकी वजह से डरते हुए तुम यहाँ आ गई। नियति,
तुम भी तो अकेली लड़की को डरा रहे हो, तो अब क्या ही फायदा, मेरे पास सक्षम है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, ऐसा भी क्या बिगाड़ा है मैंने आखिर तुम्हारा, मुझे पता तो चले। उसे आदमी ने गुस्से से कहा, बिगाड़ा तो तुमने बहुत कुछ है, लेकिन अभी तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, जल्दी तुम्हें सब पता चलेगा। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। नियति अपने मरने की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। आखिर ऐसा कौन था जो कभी तो उससे प्यार की बातें करता था और कभी उसे जान से मारने की, ये सच में कोई साइको था, इतना तो वो अच्छे से समझ गई थी, लेकिन ऐसा कौन था जिसके साथ नियति ने इतना बुरा कर दिया था कि ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। नियति के साथ में जाकर कुछ कहती है, उससे पहले ही पीछे से सक्षम की आवाज आई, नियति किससे बात कर रही हो। सक्षम की बात सुनकर नियति ने जल्दी से कॉल कट करके वापस देखा और कहा, नहीं किसी से नहीं, बस ऐसे ही किसी फ्रेंड का कॉल आ गया था। सक्षम ने पास आकर नियति का हाथ पकड़ा और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अभी किसी फ्रेंड के लिए टाइम नहीं है, बोल दो सबको और दो अपना फोन में स्विच ऑफ कर देता हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का टाइम होगा, कोई फोन कॉल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सक्षम ने नियति के हाथ से फोन लेकर स्विच ऑफ कर दिया। नियति सक्षम को बताना तो चाहती थी, लेकिन इस टाइम वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो सक्षम को बताएगी तो वो फिर से कुछ ना कुछ उल्टा सोचने लगेगा या फिर से उस आदमी के पीछे भागने की तैयारी करेगा। और इस टाइम नियति सक्षम के साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहती थी। इतने टाइम के बाद दोनों आज पहली बार एक दूसरे को इतना अच्छे से समझ रहे थे और उस आदमी की वजह से नियति ये सब खराब नहीं करना चाहती थी। सक्षम ने नियति का हाथ पकड़ा और कहा, तो चलिए मैम, सरप्राइज आपका कब से वेट कर रहा है, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हैं। नियति ने स्माइल की। सक्षम ने नियति का हाथ पकड़ लिया और दोनों ऊपर की तरफ जाने लगे। सीढ़ियों से दोनों अपने रूम में गए। सक्षम ने रूम का दरवाजा खोला, सामने देखकर नियति एकदम से शॉक रह गई। रूम इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया था कि वो सच में हैरान थी, लेकिन इतनी अच्छी तैयारी देखकर नियति खुश भी थी। सक्षम ने आज पहली बार नियति को इतना स्पेशल फील करवाया था। नियति और सक्षम रूम के अंदर आए। रूम लाइट बहुत ही कम थी, सिर्फ येलो डिम लाइट थी जो चल रही थी। नियति ने स्माइल करते हुए सक्षम की तरफ देखा और सक्षम ने उसे अपने पास खींच लिया। नियति के हाथ सक्षम की चेस्ट पर थे। नियति ने शर्माते हुए नजरें झुका ली और सक्षम ने नियति के फोरहेड पर किस किया। बाकी का चैप्टर आपको थोड़ी देर में मिलेगा। थैंक यू। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 97 रोमांटिक नाइट। नियति ने आंखें बंद करे ही सक्षम से कहा, सक्षम मुझे आपसे एक बात करनी है। सक्षम ने नियति के होंठों पर उंगली रख दी और कहा, अभी कोई बात नहीं होनी चाहिए, जब कोई बात करनी होगी मैं खुद बता दूंगा तुम्हें, अभी बस चुप रहो और मेरा साथ दो और कुछ नहीं। नियति वही चुप हो गई। सक्षम ने स्माइल करते हुए कहा, आई नो अभी सेल्फिश साउंड कर रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार हम लोग एक दूसरे की मर्जी के साथ एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता है इसमें कोई भी आए, कोई भी तीसरा या उसकी कोई बात। नियति शायद उस साइको की वो बातें सक्षम को बताना चाहती थी, लेकिन इस वक्त सक्षम ने उसे कुछ भी नहीं बोलने दिया। सक्षम नियति के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन नियति के कानों में बार बार उस आदमी की बातें आ रही थी। सक्षम ने नियति के पास आकर कहा, अभी इस बारे में कुछ भी मत सोचो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो, हम दोनों के बारे में। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और सक्षम ने नियति के दोनों गालों पर हाथ रख लिए और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ले आया। नियति की सांस एकदम से तेज तेज चलने लगी और उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। सक्षम ने नियति के पास आकर उसके दोनों आंखों पर बारी बारी से किस किया और नियति ने अपनी आंखें बंद करके सक्षम की शर्ट को मुट्ठी में भर लिया। सक्षम ने स्माइल करते हुए नियति से कहा, अब क्यों शर्मा रही हो, अब तो बस मैं हूँ तुम्हारे सामने। नियति ने अपनी आंखें खोली और सक्षम ने अपने होठों को नियति के होठों के करीब लाकर धीरे से उन्हें नियति के होठों पर टिका दिया। नियति ने अपनी सांस बंद कर ली और उसने अपनी सांस रोक ली। सक्षम ने नियति के होठों को अपने होठों के अंदर जकड़ लिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। नियति सक्षम का साथ देने लगी और उसने सक्षम की शर्ट को जोर से पकड़ लिया। सक्षम ने नियति के नीचे वाले होंठ पर धीरे से बाइट किया और नियति की हल्की आह निकल गई और सक्षम के सीने पर जोर से मुक्का मारा और उसे पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम अभी पीछे हटने का नाम नहीं रहा था। नियति ने सक्षम के होंठों से खुद के होंठों को छुड़वाने के लिए उसके होंठ पर जानबूझकर बाइट किया और सक्षम ने पीछे हटते हुए कहा, क्या कर रही हो स्वेट हार्ट, मैं तो अभी तक वाइल्ड नहीं हुआ, लेकिन तुम पहले ही वाइल्ड हो गई। नियति ने अपने होंठों पर हाथ रखते हुए कहा,
क्या मतलब आप वाइल्ड नहीं हुए? इससे ज्यादा वाइल्ड क्या होंगे? आपने मेरे होंठ पर बाइट कर दिया। सक्षम ने फिर से नियति के पास आकर उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया और कहा, बस मेरा मन कर रहा है कि आज पूरी रात तुम्हें बस बाइट करते हुए निकाल दूं। सक्षम की बात सुनकर नियति थोड़ा घबरा गई और उसने इतनी आंखें नीचे करके स्माइल करते हुए कहा, ये सब आप वो मैं। नियति की बात और उसका ऐसे शर्माना सुनकर सक्षम ने उसे चिन से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, अरे इतना शर्मा क्यों रही हो? आज तो ये सब नहीं चलना चाहिए ना। नियति, क्यों नहीं चलना चाहिए? आप बस वो। नियति को सक्षम ने आगे कुछ बोलने नहीं दिया और उसे अपने करीब खींचकर उसके गर्दन पर किस करके बाइट किया। सॉरी गाइस फॉर छोटा चैप्टर, पर अब इतना ही, लेकिन आगे कल इसके बदले में आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। मैरिज एपिसोड 98। नियति सक्षम हुए 1। नियति ने थोड़ा घबराते हुए अपनी आंखें खोली और कहा, ये क्या कर रहे हैं सक्षम आप? मुझे दर्द हो रहा है, आप जानबूझकर मुझे हट कर रहे हैं ना? सक्षम ने नियति है कि गर्दन पर जहां बाइट की थी उसने वहां किस किया और एक हल्की सी फूंक मारते हुए कहा, आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, लेकिन अभी तो दर्द हुआ भी नहीं। जब होगा तब तुमसे सहा भी नहीं जाएगा। आज रात तो वैसे भी पेनफुल होने वाली है तुम्हारे लिए। नियति ने थोड़ा शर्माते हुए नजर झुका और कहा, आप सुधर जाए, मैं बता रही हूँ आपको। क्या कर रहे हैं आप? मुझे शर्म आ रही है। सक्षम ने नियति के पास आकर और जोर से अपने पास खींचा और उसकी कमर पर पिंच किया। नियति की आह निकल गई और उसने सक्षम के कंधे में अपने नाखून गड़ा दिए। सक्षम ने नियति गालों को अपने हाथों में लिया और उसकी गाल पर किस करने के बाद वापस से कहा, मुझसे कैसी शर्म? कोई गैर तो नहीं हूँ, तुम्हारा पति हूँ। आज रात तो शर्म का कोई काम ही नहीं है ना। आई नो, एक घबराहट ही पहली बार कुछ अजीब सी है। हम पहली बार एक दूसरे से इतना करीब आ रहे हैं ना, शायद इसीलिए। पर तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो बस अपनी आंखें बंद करो और कोऑपरेट करो मेरे साथ। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम ने फिर से नियति के होठों पर अपने होंठ रख दिए। सक्षम ने जब नियति के होंठ को बाइट किया था तो उसके होंठ से थोड़ा सा खून निकला था। सक्षम ने नियति के होंठों को दोबारा से अपने होठों से साफ किया और उसे थोड़ा वाइल्ड किस करने लगा। नियति आंखें बंद करके बस सक्षम के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। सक्षम ने धीरे धीरे नियति के कंधे से उसकी शर्ट हटा दी और नियति की ब्रा का सटेप साफ दिख रहा था। नियति शर्माते हुए सक्षम के सीने से लग गई। सक्षम ने नियति को पीछे हटकर से अपनी गोद में उठाया और जाकर बेड पर बैठा दिया। नियति आंखें बंद करके अपनी नजरें नीचे करके बैठी हुई थी और सक्षम ने अपनी शर्ट उतारकर पास ही जमीन पर फेंक दी। सक्षम नियति की तरफ बढ़ने लगा और नियति ने सक्षम की तरफ देखकर थोड़ा और पीछे हटी। उसे ऐसे शर्माते देखकर सक्षम ने स्माइल कर दी और उसके करीब अगर उसकी गाल पर एक हल्की सी किस की। सक्षम ने नियति के कान में धीरे से कहा, इतना क्यों घबरा रही हो? लाइट बंद कर देता हूँ अगर तुम्हें ज्यादा घबराहट हो रही है तो। नियति ने जल्दी से कहा, नहीं लाइट नहीं बंद करनी, अभी लाइट मत बंद कीजिए प्लीज, मुझे डर लगता है। सक्षम ने एक बार फिर से उसे ऐसे घबराते देखकर स्माइल की और कहा, आई जो तुम्हें बाइट कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हें खा ही जाऊंगा। अच्छा जो भी होगा ना आराम आराम से होगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ कोशिश जरूर करूंगा। नियति ने सक्षम को पीछे हटाते हुए कहा, आप वो मैं। उसने सक्षम के कंधों पर हाथ रखे और उसे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन सक्षम आगे बढ़कर नियति के बहुत करीब आ गया। उसने नियति तो पीछे की तरफ पुश किया और नियति बेड पर गिर गई। सक्षम नियति के ऊपर आया और उसके गालों पर किस करने के बाद उसके फोरहेड पर करी। उसने नियति की होंठों पर एक पिक दी और फिर नियति के गर्दन पर किस करने लगा। नियति ने सक्षम के बालों में हाथ चलाना शुरू कर दिया और धीरे से नियति की शर्ट को नीचे की तरफ कर दिया। नियति थोड़ा घबरा गई और उसने पास बड़े ब्लैंकेट से खुद को कवर करने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने पीछे हटते हुए नियति की तरफ देखा और कहा, इतना क्यों शर्मा रही हो कि तो फिर तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। बाकी तुम सोच लो क्या करना है तुम्हें। अभी तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो मैं रुक जाता हूँ। ऐसे में जबरदस्ती नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। नियति को लगा कि उसके ऐसे बिहेव की वजह से सक्षम को बुरा लग गया है। नियति ने सक्षम के पास आकर उठकर उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगी। नियति कैसे एक्शन से सक्षम थोड़ा सा शॉक तो हुआ, लेकिन वो समझ गया कि नियति का मकसद तो उसे मना करना नहीं, वह थोड़ा घबरा रही थी। सक्षम ने मुस्कुराते हुए दोबारा से उसे किस बैक देना शुरू कर दिया और दोनों पीछे की तरफ बेड पर लेट गए।
सक्षम नियति के ऊपर था और उसे लगातार किसकर जा रहा था। नियति में सक्षम का साथ दे रही थी, उसके हाथ सक्षम के बालों में थे और सक्षम के हाथ नियति की कमर पर थे। सक्षम ने अपने किस ब्रेक करी और नियति की शर्ट उतार दी। उसने वहां रूम की लाइट बंद कर दी और नियति के पास आकर दोनों ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। सेक्स इंडियन HD के गालों पर हल्की से किस करे और कहा, तुम रेडी होना, आई नोट थोड़ा बहुत। नियति सक्षम की गालों पर हाथ रखा और कहानी ऐसा कुछ भी नहीं है। सक्षम ने नियति के शोल्डर पर बाइट किया और कहा, आई लव यू सो मच, रात काफी बड़ी होने वाली है आज तुम्हारे लिए। नियति ने नीचे करके स्माइल करी और उसने सक्षम को हग कर लिया। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े नीचे जमीन पर पड़े थे और सक्षम नियति को बेतहाशा जो मैं जा रहा था वह नियति को आजकल किस कर रहा था और साथ में उसकी कभी शोल्डर कभी गालों पर बीते कर रहा था। नियति आहा भर रही थी। सक्षम ने ऐसे के एकदम से ऊपर जाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और अचानक से नियति की चीख निकलने वाली थी, लेकिन सक्षम ने उसके होठों को अपने होठों के अंदर मजबूती से पकड़ा हुआ था। नियति ने बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया दोनों तरफ से और उसकी आंख से आंसू बह गया। सक्षम ने उसकी चीख भी वही दबा दी थी। जैसे ही सक्षम को लगा कि अभी नियति शांत हो चुकी है, उसने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके बाद पूरे रूम में नियति के सिसकने की आवाज आती रही। कमरे में एकदम अंधेरा था और वहां सक्षम और नियति एक दूसरे की बाहों में बेड पर थे। करीब रात के 2 बजे सक्षम नियति से अलग हुआ और उसके पास ही वहां पर लेट गया। दोनों पसीने से तर हो चुके थे और दोनों की सांस फूल गई थी। नियति ने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम ने नियति के हरकत पर स्माइल की। सक्षम ने नियति की तरफ देखा और कहा, अभी तक शर्म आ रही है? वैसे अब तो ये बनता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तो अंधेरा है, तो चुप क्यों रही हो? नियति ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आप तो बेशर्म, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। बोलिए मत, बस कुछ। सक्षम ने स्माइल करके नियति के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, अब तो तुम ही बोलोगी ना जो बोलना है। नियति जल्दी से बेड से उठी और उसने ब्लैंकेट भी अपने साथ ही उठा लिया। सक्षम ने हंसते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? रुको तो बात ही कर रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं कर रहा अब। नियति ने सक्षम की तरफ जाते हुए कहा, आती हूँ मैं, 1 मिनट, आप तो बस अपनी बातें करते ही रहेंगे, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है। नियति वॉशरूम के अंदर चली गई और सक्षम बेड से उठा। उसने अंधेरे में ही अपनी शर्ट और कपड़े बाकी पहने। उसने रूम की लाइट चलाए और अपने फोन की तरफ देखने लगा। जैसे ही सक्षम ने बेड की तरफ देखा, वहां चादर पर ब्लड स्टेन लगे हुए थे। सक्षम ने देखकर अनदेखा कर दिया और फिर वो फोन लेकर रूम से बाहर निकल गया। करीब 10-15 मिनट बाद नियति वॉशरूम से बाहर आई। नियति ने बाथरोब पहना हुआ था और उसने अभी तक बाल बंधे हुए थे। नियति के चेहरे और गर्दन पर वो सारे लव बाइट साफ नजर आ रहे थे जो सक्षम ने दिए थे। नियति ने सामने चादर की तरफ देखा और उसने डरते हुए कहा, कहीं सक्षम की नजर तो नहीं पड़ती ना यहाँ पर। नियति ने जल्दी से वह चादर उठाए और वहां अलमारी से निकाल कर नई चादर बेचने लगी। चादर चेंज करने के बाद नियति वो चादर लेकर वॉशरूम में गई और उसे कुछ ही मिनट में अच्छे से धो दिया। नियति को अच्छा नहीं लगा जब उसने चादर पर ब्लड देखा, जबकि वह चाहती थी कि ये सब तो होना ही था। नियति बाहर आए और उसने देखा सक्षम में रूम के अंदर आ गया था और उसने बदली हुई चादर भी नोटिस कर ली थी। सक्षम ने मुस्कुराते हुए नियति की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये नॉर्मल है, अच्छी बात है, इसमें घबरा क्यों रही हो? अब तो हम दोनों के बीच कुछ नहीं छुपाना। नियति ने अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए कहा, नहीं मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं बस ऐसे ही, अभी टाइम है तो मैं सोने जा रही थी, आप सो जाए। मैं सक्षम नियति के पास आया और उसे अपनी तरफ खींचकर पीछे से बाहों में भर लिया। सक्षम ने नियति के कंधे पर अपनी चिन रखी और कहा, तुम भी ना बहुत ज्यादा मासूम हो, इतनी सी बात से घबराता कौन है? मैं ही तो हूँ तुम्हारे सामने। नियति ने सक्षम की टच से उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिया और कहा, मुझे अभी तक ये सब अजीब सा लग रहा है, मतलब हम दोनों ऐसे अचानक से, ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आया जैसे। सक्षम ने नियति के कंधे पर किस करी और उसे सब समझ आ गया। आई नो अभी तुम्हारे लिए सब नया है ना, इसलिए शायद तुम्हें घबराहट हो रही है और कुछ नहीं, और हम हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों के बीच तो ये सब नॉर्मल बात है ना। नियति ने हाँ में सिर हिला और कहा, मुझे पता है नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप अभी सो जाए, मुझे भी नींद आ रही है। नियति जाने लगे, लेकिन तब सक्षम ने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ और कहा, अभी तुम्हें नींद आ रही है? मैंने तो सोचा था आप एक और राउंड और हो जाए, अभी मुझे नींद नहीं आ रही ना, नहीं थकान हुई है। नियति ने शौक होते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं, अभी अभी तो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाले, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। सक्षम, तो ठीक है ना, फ्रेश हो जाना, फिर से फ्रेश हो लेना, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ और वहां वॉशरूम में एक राउंड और
नियति ने सक्षम के हाथ पर एक जोर से बाइट कर ली। सक्षम को कुछ एहसास नहीं हुआ। नियति ने गुस्से से कहा, आप ना बहुत ज्यादा बेशर्म, मतलब ऐसे बातें कौन करता है? इस टाइम हाथ छोड़िए मेरा, मुझे नींद आ रही है। नियति भागकर बेड पर लेट गई और उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह कवर कर लिया। उसे अभी तक सक्षम की बातों से शर्म आ रही थी। सक्षम नियति के पास गया और बेड पर जाकर लेट गया। उसने कहा, इन सब बातों का कोई टाइम भी होता है क्या? हेलो गाइस, तो उम्मीद है आप सबको आज का चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बड़ा चैप्टर दिया था, जैसे कि मैं आपसे कहा था कल छोटा चैप्टर था, तो इसी वजह से तो पढ़कर बताइए कैसा लगा। और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं, तब तक लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 99। बहुत कुछ टूट सकता है मेरे भरोसे के टूटने पर। नियति ने ब्लैंकेट के अंदर से कहा, आपको बस हर टाइम मौका ही चाहिए होता है। ये कोई टाइम है, आराम से सो जाए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। सक्षम ने नियति के पास आकर उस पर से ब्लैंकेट हटाया और कहा, तुम अभी तक इतना शर्मा रही हो ना, मैं क्या ही करूं तुम्हारा। अब तो ये शर्म छोड़ दो और जल्दी से एक किस दे दो मुझे। नियति ने कुछ नहीं कहा। सक्षम ने नियति के पास आकर उसे बाहों में भर के लेट गया। थोड़ी देर में दोनों के आगे बंद हो गई और दोनों सो गए। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था एक दूसरे के पास होने का। नियति थोड़ी देर में नींद के आगोश में चली गई और करीब 10-15 मिनट बाद सक्षम को भी गहरी नींद आ गई। अगली सुबह खुराना हाउस। सक्षम रोज की तरह जॉगिंग से वापस आकर हाल में बैठा हुआ था और तभी एक नौकर वहां पर आया और उसने कहा, सर आपसे कोई मिलने आया है। वो कह रहे हैं कि उन्हें मैं आपसे मिलना है। वो जो पहले उस दिन मिलने आए थे वही वो फिर से। नौकर की बात सुनकर सक्षम के उसकी तरफ एक बार देखा और कहा, ठीक है उसे अंदर भेज दो। वो नौकर सर झुकाकर वहां से चला गया और सक्षम ने खुद से कहा, फिर से आ गया। नियति फिर से गुस्सा करेगी इसके आने की वजह से और ये नियति से मिले बिना जाएगा ही नहीं। मैं ही अजीब कश्मकश में फंस गया हूँ। अगर ना मिलवाऊं तो ये अजीब सी बातें करता है और अगर मिलवा देता हूँ तो नियति गुस्सा हो जाती है। वैसे ही जो भी है इस आदमी से मिलकर एक बार मुझे पता तो करना है आखिर हुआ क्या था ऐसा। जब तक पूरी तरह पता नहीं चलेगा ना मैं दोनों को मिलवा नहीं पाऊंगा। तभी नौकर अंदर हाल में आया और वो सीधा सर झुकाकर किचन की तरफ चला गया। नौकर के पीछे वही आदमी नियति का पापा खड़ा था जो हाल में आकर वहां झुकाकर खड़ा हो गया था। शायद वो किसी चीज की माफी मांगना चाहता हो। उसकी हालत ज्यादा सही नहीं लग रही थी, जैसे वो बहुत बीमार हो, देखने में ऐसा लग रहा था। सक्षम ने उसकी तरफ देखा और सोफे से उठकर उसके करीब जाते हुए कहा, आप फिर से आ गए। मैं आपसे कहा था जब सब सही हो जाएगा उसका गुस्सा शांत हो जाएगा उसे मिलवा दूंगा आपको। क्यों आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपके साथ कोई मिसबिहेव करूं जबकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप नियति के पापा है। थोड़ा वो गुस्सा है आपसे, उसकी मुझे मजा नहीं पता, लेकिन वो वजह मुझे आपसे जाननी है। नियति के पापा ने सक्षम के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा जो हो गया सो हो गया। मैं उस गलती के लिए इतने सालों से तड़प रहा हूँ अपनी बीवी और बेटी से मिलने को। बीवी तो मुझे मेरे बिना ये थोड़ी ऐसे चली गई। बस एक बार अपनी बेटी से ये सुनना चाहता हूँ कि उसने मुझे माफ किया। मेरा फिर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। सक्षम ने उस आदमी की तरफ देखा और अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए कहा, जो कुछ आप जैसे लोग करते हैं ना वह मूवी के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबको यही बोलूंगा कि आपको एक मौका जरूर दे। और एक बात याद रखिएगा, इस पर अगर मेरा भरोसा टूटना तो बहुत कुछ टूट सकता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी को आज का चैप्टर पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट रिव्यू करना मत भूलिए। छोटा चैप्टर है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है तो इससे आगे मैनेज नहीं हो पाएगा। उम्मीद आप लोग समझ सकते हैं। कल बड़ा चैप्टर दूंगी सुबह ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। एपिसोड 100। आपकी बीवी की जान खतरे में है। नियति के पापा कुछ कहते उससे पहले ही पीछे से नियति की आवाज आई, कौन आया है? सक्षम। नियति की आवाज सुनकर सक्षम ने वापस पलटकर देखा और नियति की नजर सामने खड़े अपने बाप पर गई। नियति ने जैसे ही उसे सामने देखा उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और उसने सक्षम के पास आते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि इस आदमी को इस घर में मत लेकर आना। सक्षम ने नियति को गुस्से में देखकर आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी बात सुनो नियति, वो खुद आए हैं और बस एक बार तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे कहने पर बस एक बार उससे बात कर लो। नियति ने और गुस्से से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा,
मैं मर जाऊंगी पर इस इंसान के साथ ना कभी कोई बात करूंगी ना इससे कोई रिश्ता रखूंगी। सक्षम, नियति मैंने तुम्हें कहा ना सिर्फ मेरे लिए एक बार उससे बात कर लो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। बाप है वो तुम्हारा, तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी उससे रिश्ते तोड़ लो, लेकिन रहेगा तो वो तुम्हारा बाप ही ना। नियति ने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा और कहा, तो ये बात आप मुझसे कह रहे हैं ना, शायद आप भूल रहे हैं आप खुद अपने पापा से रिश्ते तोड़कर बैठे हुए हैं, जबकि वो। नियति की बात आगे पूरी होने से पहले ही सक्षम ने उसे हाथ से इशारा करके रोकते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। नियति तुम्हें कितनी बार कहा है उन लोगों के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। नियति, तो आप मुझे फोर्स कर सकते हैं इनसे बात करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने मेरी माँ को धोखा दिया, मुझे छोड़कर चला गया किसी और औरत के लिए। तो अगर आज वो इसे छोड़कर चली गई तो इसे वापस याद आ गई हम दोनों की, जबकि अब मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। सक्षम ने नियति के बाप की तरफ देखा जो वहां नजरें झुकाकर खड़ा हुआ था। वो कभी सक्षम की तरफ देखता, कभी नियति की तरफ और कभी फिर से नजर नीचे करके खड़ा हो जाता। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पछतावा, लेकिन नियति के चेहरे पर गुस्से और नफरत के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी सामने खड़े उसे इंसान को धक्के देकर वहां से निकाल दे, लेकिन सक्षम की वजह से वो अभी तक ये सब नहीं कर रही थी। नियति ने सक्षम की तरफ देखकर गुस्से से कहा, सक्षम मैं आपसे कह रही हूँ मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी खुद को। अगर ये आदमी एक मिनट भी यहाँ पर रहा तो इसे देखकर मुझे खुद पर घिन रही है कि ये मेरा बाप था। आप इसे यहाँ से दफा कर रहे हैं या मैं चली जाऊं यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। नियति गुस्से से ऊपर की तरफ जाने लगी और सक्षम ने जल्दी से उस आदमी की तरफ देखा और कहा, जाइए यहाँ से प्लीज, अभी हम बाद में बात करते हैं, आप चाहिए। अभी वो गुस्से में है, नहीं मानेगी। नियति, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे मिलना ही नहीं है इनसे, कभी भी कोई जरूरत नहीं इसे दोबारा बुलाने की। और अगर जब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है तो आप क्यों ऐसे इतना भाव दे रहे हैं, भेजिए इसे यहाँ से। इतना बोलकर नियति से ऊपर की तरफ भाग गई और सक्षम ने उस आदमी से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि नियति कुछ ज्यादा मिसबिहेव कर रही है, लेकिन इसमें आपकी गलती है। मुझे पता है वो इतना गुस्से वाली बिल्कुल भी नहीं है, जरूर आपने कुछ बहुत बुरा किया होगा उसके साथ, इसीलिए वो आपसे इतनी नफरत करती है। और वैसे किस औरत के पीछे भागे थे आप अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर। उस आदमी की आंखें भर आए हो, उसने कहा, बस वही मेरी एक गलती थी बेटा, पता नहीं क्या दिमाग फिर गया था मेरा। मैं किसी और के पीछे अपनी लक्ष्मी जैसी बीवी को और अपनी प्यारी सी बच्ची को छोड़कर चला गया और आगे उसने मुझे ही धोखा दिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है वापस आने की। अब बुढ़ापे में जब मेरे पास कुछ दिन बचे हैं तो बस चाहता था कि एक बार अपनी बीवी और बच्चे से मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांग लूं। मैं यह नहीं चाहता कि वो मुझे माफ कर दे या मुझे अपने पास रख ले, बस ये चाहता हूँ एक बार वह मुझे अपना पापा बोल दे, बस उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए, कोई परवाह नहीं है। सक्षम, अब आपकी ये हरकतें सुनकर वैसे लग तो नहीं रहा कि आपको कोई पछतावा हो रहा होगा। इतना भी कोई इंसान बेवकूफ नहीं होता कि अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ दे सिर्फ किसी औरत के लिए। इतने सालों का रिश्ता था आपका उसके साथ, अब वैसे मुझे लग रहा है कि नियति सही कर रही है जो भी कर रही है। सक्षम की बात सुनकर वो आदमी और ज्यादा मायूस हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि सक्षम शायद नियति को मना लेगा उससे एक बार बात करने के लिए, लेकिन अब वो भी उसे होता नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी सर झुकाकर वहां से जाने लगा, तभी सक्षम ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, फिर भी एक मौका देता हूँ, कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं समझाता हूँ नियति को, वो बात करेगी आपसे। आदमी ने सक्षम के सामने हाथ जोड़े और कहा, आपका बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर, मैं ये आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सक्षम, ये मत सोचिएगा कि मैं आप पर तरस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि बिना बाप के बच्चे की जिंदगी कैसी होती है, और आप जैसे इंसानों की वजह से इतने छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं कैसे बाकी की जिंदगी बितानी पड़ती है। एक वो मेरा बाप और एक आप, ऐसे लोगों को तो मेरा बस चले तो गोली से उड़ा दूं। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और सक्षम के कहने पर वो वहां से चला गया। सक्षम नियति को मनाने के लिए उसके पीछे वहां ऊपर गया और नियति का बाप खुराना हाउस से चला गया। सक्षम ऊपर अपने रूम में गया और उसने देखा नियति वहां रूम में खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देखकर रो रही थी। सक्षम के आने की आहट सुनकर नियति ने सक्षम की तरफ नहीं देखा और जल्दी से अपनी आंखों के आंसू साफ किए, लेकिन सक्षम समझ गया कि नियति रो रही है। नियति की गुस्सा करने और नफरत करने की वजह जानता था और समझ सकता था कि उस पर क्या बीत रही है, क्योंकि सक्षम के साथ भी ज्यादातर यही सब हो चुका है। आज उसका बाप जिंदा होते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ उसकी सौतेली माँ के लिए ही जी रहा है, बल्कि सक्षम को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसका बाप जिंदा है या नहीं। सक्षम नियति की तरफ बढ़ा और पीछे जाकर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया।
नियति ने खुद को सक्षम से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, हाथ मत लगाएं मुझे, आप बस बार बार मुझे हट करने का मौका ढूंढते हैं। अभी भी मुझे हट करना नहीं छोड़ेंगे ना? आपको पता था मैं उसे आदमी को नहीं मिल सकती, मैं उससे नफरत करती हूँ, कितनी बार बताऊं? लेकिन फिर भी आप उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाते हैं। आपने उसको घर के अंदर क्यों आने दिया जबकि मैं आपको मना कर चुकी थी कितनी बार? सक्षम ने नियति से कहा, मुझे पता है तुम उसे मिलना नहीं चाहेगी और मैंने उसे बुलाया भी नहीं था, वो खुद से आया था तुमसे मिलने के लिए और मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीती है। सच में मैं नहीं जानता था कि उसने इतना बड़ा धोखा किया तुम लोगों के साथ। मुझे लगा कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन। नियति, नहीं सक्षम, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों की फितरत होती है धोखा देना, चाहे उन्हें कितना भी प्यार किया जाए, और इस इंसान को मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इसकी फितरत हो गई है। इसे कितनी भी मौके देखो ये कभी नहीं सुधरेगा। सक्षम ने नियति के हाथों पर अपने हाथ रख दिए हैं और उसे पीछे से जोर से हग करते हुए कहा, आई नो तुम गुस्सा हो, लेकिन एक बात कहूँ, ये फितरत और गुनाह दोनों में फर्क होता है। माना कि उसकी ये गलती नहीं गुनाह था, और जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ 1 साल पहले किया वो भी गुनाह ही था। तुमने मुझे माफ किया, एक मौका दिया और अब हम अच्छे से रह रहे हैं। और अगर उससे भी तुम एक बार बात करके देखो तो हो सकता है इतने सालों की सारी नफरत खत्म हो जाए और तुम्हारे मन में जो भी उसके लिए नाराजगी है वो भी मिट जाए। नियति ने सक्षम से अपना आप को छुड़वाया और कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही मैं होने दूंगी ऐसे इंसान के साथ। उसे माफ करना, उससे तो दूर में उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था अगर वो इंसान मेरे सामने आ भी गया ना तो मैं एक अजनबी की तरह उसे मुंह मोड़ कर निकल जाऊंगी। उसकी वजह से मेरी माँ ने बहुत दुख सहे, उसकी वजह से मेरी माँ बीमारी से लड़ते हुए मर गई और अब वो आया है अपने गुनाहों की माफी मांगने। उद्धरण चिन्ह। सक्षम आगे कुछ कहता उससे पहले ही नियति ने उसकी तरफ हाथ करके उसे रोकते हुए कहा, बस कीजिए सक्षम, मुझे और कुछ नहीं सुनना प्लीज। आप इस बात को जाने दीजिए और मैं आपसे कहती हूँ अगर आज के बाद वो इंसान मुझे इस घर में दिख गया ना तो मैं यह खुद को खत्म कर दूंगी क्योंकि मैं उसे नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने, या ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर उसके बाद चाहे वो मुझे वो साइको मार दे या कुछ भी हो जाए। सक्षम थोड़ा परेशान हुआ और उसने नियति के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है अब वो घर में नहीं आएगा, अब खुश। ज्यादा टेंशन मत लिया करो और तुम अपने आंसू साफ करो और चलो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर मुझे ऑफिस के लिए भी जाना है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वैसे भी आज मंडे है ना तो बहुत काम होने वाला है। चलो जल्दी करो और अब इस सब के बारे में सोचना बंद करो। नियति और सक्षम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नियति ने स्माइल करी और सक्षम ने उसके आंसू पोंछे। उसके बाद दोनों नीचे हॉल में गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद नियति ने सक्षम की फाइल वगैरह दे दी और सक्षम उसके गले लगकर उसके फोरहेड पर किस करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गया। नियति सक्षम के जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर आए और वहां से नौकरों के साथ ही सारे बर्तन वगैरह हटाने लगी। घर पर नियति अकेले बोर हो जाती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो थोड़ा बहुत घर का काम करेगी ताकि वो बिजी रह सके। जो भी हुआ उसके बाद नियति का खुद ही मन नहीं था घर से बाहर जाने का, इसलिए वो घर के अंदर ही रहकर अपना टाइम स्पेंड करना चाहती थी। सक्षम खुराना हाउस से अपने ड्राइवर के साथ कार में ऑफिस के लिए निकल गया। करीब 40 मिनट बाद जब सक्षम ऑफिस के बाहर पहुंच गया था और उसके कार से उतरने से पहले ही उसका फोन बजने लगा। सक्षम ने देखा किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा था। सक्षम की इस नंबर को देखते ही अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई और उसने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, तो मिस्टर खुराना, जिस स्पीड से आप ऑफिस गए हैं ना उसी स्पीड से जल्द वापस आने तैयारी कीजिए क्योंकि आपकी बीवी की जान खतरे में है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।